प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य प्रसंस्करण और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायबरेली। प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जिले में बन रहे 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय का किया स्थलीय निरीक्षण। प्रदेश सरकार के मंत्री स्थलीय निरीक्षण के दौरान आयुष अस्पताल के गेट पर एक लौंग का पेड़ भी लगाया। यह एकीकृत आयुष चिकित्सालय केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के सहयोग से बन रहा है। इस एकीकृत आयुष अस्पताल में इलाज की तीनों विधाएं आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल को मार्च तक पूर्ण रूप से शुरू होने का भरोसा दिया है। अब इलाज कराने वाले मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस सेवन के लिए वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय के बनने के बाद से ये पहली बार, अभी तक हमारे पास 4000 अस्पताल उत्तर प्रदेश में थे आयुष के। आयुष का मतलब कि आयुर्वेद अलग, होम्योपैथ अलग और यूनानी विधा के अस्पताल अभी तक अलग हुआ करते थे। आयुर्वेद यूनानी एक साथ में। ये सरकार, ये मंत्रालय 2014 में पहली बार देश में बना। केंद्र सरकार जब बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार 2017 में बनी, तब से आयुष के मंत्रालय का गठन हुआ। और यहाँ एकीकृत हॉस्पिटल 50 बेड के, एकीकृत का मतलब यह है कि आयुष के सारी विधाओं को एक जगह एकत्र करके, जिसमें होम्योपैथ भी हो, आयुर्वेद भी हो और यूनानी भी हो, योग भी हो, नेचुरोपैथी भी हो, तो ऐसे करके सारी विधाओं को मिलाकर जो एकीकृत हॉस्पिटल, तो इसके पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इसके पूर्व में 11 अस्पतालों का उद्घाटन अभी तक वो कर चुके थे। इस सरकार में बनने के बाद दूसरी जो सरकार बनी, इसमें 5 अस्पताल हमारे बन के तैयार है, जिसमें आपके रायबरेली का ये अस्पताल है 50 बेड का। तो हम इन 5 अस्पताल जो हमारे एकदम बन चुके हैं, थोड़ा बहुत काम आपने भी देखा कि कैसे वो बाकी हैं, इन थोड़े कामों को कंप्लीट होते ही 5 मेरे नए अस्पताल और कुल 13 अस्पताल, और ये जो 50 बेड के अस्पताल बन रहे हैं ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, और तो 13 अस्पताल में 5 अस्पताल हमारे एकदम कंप्लीट है, जिनको हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे 4 बेड के जितने पुराने अस्पताल थे उनको हम आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं, जहाँ की आयुष के साथ साथ योग की भी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे आयुष वेलनेस सेंटर और हमारे ये 50 बेड के अस्पताल, इन सब को मिला के तमाम जो हमारी यूनिवर्सिटी में वो राजकीय महाविद्यालय हैं, कुल 19 राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में थे, 2 और नए बन रहे हैं बनारस और अयोध्या में। तो उन अस्पतालों में तमाम जगहों पे नए नए हॉस्टल बने हैं लड़के लड़कियों के लिए, तमाम नव निर्माण हुए हैं। अभी एक बड़ा सारी चीज़ों को मिला के एक उद्घाटन की प्रक्रिया होनी है, तो उसी के सिलसिले में हम आपके शहर में रायबरेली में आए हैं। दिल्ली का कनेक्शन बाकी है और थोड़ा बहुत जो काम है उसके लिए हम लोगों ने इन लोगों को समयबद्ध तरीके से बता दिया है कि इनका काम, हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी महीने के लास्ट तक ये अपना काम ख़त्म कर लेंगे और मार्च में हम उद्घाटन करा लेंगे। सरकार बनने के 1 वर्ष के पश्चात ये हमारे सारे नए अस्पताल उद्घाटित होने जा रहे हैं। उसको भी अभी चले जा रहे हैं देखने, अभी समय मिल जाता तो अभी उसको भी देखते हैं। अरे यार, ये तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, फंड सरकार जो है वो क्रमवार तरीके से देती है। हमने आपको इतना पैसा दिया तो उस पैसे के अगेंस्ट में आप मुझको उतना काम दिखाते हैं, तो सरकार बारी बारी से पैसा, एक दिन हम एक पैसा दे दें, वो फर्म डिफ़ॉल्टर हो जाए तो हमारा काम ख़राब करे तो उसके खिलाफ़ हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमेशा स्टेप वाइज पैसा, हम उस काम को भी देख लेते हैं। और बजट की कहीं कमी नहीं उत्तर प्रदेश में। आयुष मंत्रालय के लिए केंद्रीय सरकार ने अपने जैसे खजाने खोल रखे हैं, बशर्ते कि अब हमको 50 बेड का अस्पताल किसी जिला मुख्यालय पे बनना है, अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो अस्पताल हमारे, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में हम लोग वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो हमारे छोटे अस्पताल हैं, जिनमें हमारे अस्पताल चूँकि CHC PHC में अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आयुष के लोग का विभाग हुआ करता था, तो हमारे पास जगह नहीं है। चूँकि हमको हेल्थ से अलग होके अपनी ज़मीनों पे नव निर्माण करना है, तो ज़मीन की आवश्यकताओं की जैसे से पूर्ति होती चली जा रही है। दान में मिली हुई संपत्तियां हैं, उनको हम अपने नाम करा के उस पर बजट रिलीज़ कर पाएंगे। CHC PHC से अलग होके हम ग्राम समाज से
अपने जनप्रतिनिधियों से थोड़ी थोड़ी जो ज़मीनें हैं वो मांगते जा रहे हैं। जैसे ज़मीनों की उपलब्धता, पैसे की कोई कमी नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश में।